रमजान का चांद देखते ही बीवी को ये 5 जुमले बोलना क्यों जरूरी है, वरना इबादत कबूल नहीं होगी। मेरे मोहतरम भाइयों, रमजान का चांद देखते ही सारी दुनिया खुशी में डूब जाती है, मस्जिदें जगमगा उठती हैं और हर दिल में इबादत का जज्बा बेदार हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग सारी रात इबादत में गुजार देते हैं मगर उनकी एक भी दुआ कबूल नहीं होती? जी हाँ, कुछ लोग नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, मगर उनका एक भी अमल आसमान तक नहीं पहुंचता। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वो रमजान का चांद देखने के बाद अपनी बीवी को वो 5 जुमले नहीं बोलते जो बोलना इंतहाई जरूरी है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या है इन जुमलों में, ऐसा क्या राज है जो हमसे छुपा हुआ था? तो सुन लीजिए। जो शख्स रमजान का चांद देखकर अपनी बीवी से ये 5 बातें नहीं करता, उसकी इबादत ऐसी रह जाती है जैसे पानी के बिना वुजू। उसकी दुआएं आसमान पर जाती है मगर दरवाजे बंद मिलते हैं। उसके रोजे तो होते हैं मगर दिल का सुकून छिन जाता है। आप हैरान होंगे कि आखिर इन जुमलों की इतनी अहमियत क्यों? बस आज के बयान के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह का फरमान है कि जो अपने घर वालों के साथ मोहब्बत और रहमत से पेश आता है, उसके लिए दुनिया और आखिरत में भलाई लिखी जाती है। मगर अफसोस, हम इबादत में मशगूल रहकर सब कुछ भूल जाते हैं, यहाँ तक कि उन लोगों के हुकूक भी जिनके बिना हमारी इबादत मुकम्मल ही नहीं होती। मेरे नबी ने फरमाया कि जब एक शौहर अपनी बीवी को मोहब्बत से देखता है और बीवी अपने शौहर को रहमत भरी नजर से देखती है तो अल्लाह दोनों पर अपनी रहमत नाजिल फरमाता है। लेकिन आज के दौर में लोग नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, मगर अपने ही घर में सख्त मिजाज बने रहते हैं, मोहब्बत भरे अल्फाज जबान पर नहीं लाते। फिर हैरान होते हैं कि घर में सुकून क्यों नहीं। एक दिन मेरे नबी के पास एक शख्स आया और कहने लगा, या नबी, मैं चाहता हूँ कि मेरा घर जन्नत का एक हिस्सा बन जाए। मेरे नबी ने फरमाया, फिर अपनी बीवी के साथ ऐसे रहो जैसे तुम जन्नत में रहना चाहते हो। भाइयों, रमजान का चांद सिर्फ रोजे की शुरुआत का ऐलान नहीं करता, ये हमें ये भी याद दिलाता है कि हम अपने घर में मोहब्बत और रहमत का माहौल कायम करें, क्योंकि जिस घर में बीवी को इज्जत और मोहब्बत दी जाती है वहाँ अल्लाह की रहमत बरसती है, वो घर जन्नत बन जाता है। मगर जो रमजान का चांद देखकर अपनी बीवी को वो 5 जुमले नहीं कहता, उसके घर में रहमत के दरवाजे बंद हो जाते हैं। आप हैरान होंगे कि वो जुमले कौन से हैं, मगर मैं वही बताऊंगी जो आपकी जिंदगी बदल कर रख देगा। बस आज के बयान के साथ जुड़े रहिए। एक दिन का वाकया है, एक बुजुर्ग आलिम मस्जिद में बैठे थे कि एक शख्स घबराया हुआ उनके पास आया। उसकी आंखों में बेचैनी और चेहरे पर परेशानी थी। वो बोला, हजरत, मैं 5 वक्त का नमाजी हूँ, रोजे रखता हूँ, तहज्जुद पढ़ता हूँ, सदका देता हूँ, मगर फिर भी मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता। मेरे घर में बेबरकती है, इबादत में दिल नहीं लगता, दुआएं कबूल नहीं होती, ऐसा लगता है जैसे कुछ कमी रह गई हो। बुजुर्ग ने उसकी तरफ गहरी नजर से देखा और सिर्फ एक सवाल किया, क्या तू अपनी बीवी से नरमी और मोहब्बत से पेश आता है? क्या तूने कभी रमजान का चांद देखकर अपनी बीवी को वो अल्फाज कहे जो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है? वो शख्स शर्मिंदा हो गया, नजरें झुका ली, क्योंकि वो सब कुछ कर रहा था मगर अपनी बीवी के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आने की अहमियत को समझ नहीं पाया था। मगर अपनी बीवी के साथ मोहब्बत के वो जुमले ना कहे जो अल्लाह के यहाँ मकबूल तरीन है। मेरे मोहतरम भाइयों, एक और मिसाल सुने। एक इबादत गुजार शख्स सारी रात जाग कर नफल पढ़ता, दिन में रोजे रखता, जिक्र अज़कार में मशगूल रहता, मगर उसकी जिंदगी में एक चीज हमेशा कमी का बाइस बनी रही। वो चाहता था कि अल्लाह उसकी हर दुआ कबूल करे, उसके घर में बरकत हो, उसका दिल खुशियों से भरा रहे, मगर ऐसा होता नहीं था। फिर एक दिन किसी ने उससे कहा, क्या तूने कभी अपनी बीवी के दिल को खुश किया? वो हैरान हुआ, कहने लगा, ये कैसे मुमकिन है कि मेरी बीवी के चंद अल्फाज मेरी इबादत पर असर डाले? मगर जब उसने दिल से ये समझा कि नबी ने फरमाया था कि सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के लिए सबसे बेहतर हो, तब जाकर उसे हकीकत का अंदाजा हुआ कि शायद उसकी दुआएं इसीलिए रुक रही थीं कि उसने अपनी बीवी के दिल को खुश करने के वो 5 जुमले ना कहे थे जो कहने जरूरी थे। अब सवाल ये है कि वो 5 जुमले कौन से हैं?
वो अल्फाज जो रमजान के चांद के साथ ही बीवी को बोलना जरूरी है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आपकी सारी इबादत जाया चली जाए। एक शख्स बहुत परेशान था, उसकी जिंदगी में सुकून नहीं था, दुआएं कबूल नहीं होती थीं और उसकी हर इबादत अधूरी महसूस होती थी। चेहरा मुरझाया हुआ, दिल बेकरार, घर में हर रोज झगड़े, सुकून छिन चुका था। वो जितना ज्यादा इबादत करता उतनी ही बेचैनी बढ़ती जाती। दुआएं लबों से निकलती मगर आसमान तक नहीं पहुंचती थीं। उसकी रातें आंखों में गुजरती, दिन बेसुकूनी में बीतता, न दिल को करार था न घर में खुशियां बाकी थीं। आखिर एक दिन थक हार कर वो एक बूढ़े अल्लाह वाले शख्स के पास पहुंचा। आंखों में आंसू थे, आवाज लरज रही थी। बोला, हजरत, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, रोजे रखता हूँ, सदका देता हूँ, लेकिन मेरे घर में सुकून नहीं। हर चीज बेबरकत हो चुकी है, मेरी इबादतें राय गांव जा रही हैं। मुझे बताइए, आखिर मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ? बूढ़े ने उसके कंधे पर हाथ रखा, एक गहरी सांस ली और कहा, बेटा, मैं तुझे एक ऐसा राज बताने जा रहा हूँ जो अगर तूने ना समझा तो सारी जिंदगी बेसुकून रहेगा। वो शख्स हैरत से देखने लगा। बूढ़ा बोला, एक बस्ती थी जहाँ दो भाई रहते थे। दोनों ने सारी जिंदगी एक साथ गुजारी, एक ही छत के नीचे, एक ही दस्तरखान पर खाते, मगर दोनों की किस्मतें जमीन आसमान से ज्यादा मुख्तलिफ थीं। बड़ा भाई हमेशा खुशहाल, दिल का सुकून ऐसा कि चेहरा हमेशा नूर से भरपूर, घर में बरकत, इबादत में लज्जत, जिंदगी में राहत। जबकि छोटा भाई बेसुकूनी की आग में जलता, सजदे करता मगर दिल भारी रहता, रोजे रखता मगर रूह खाली महसूस होती, हर वक्त मायूसी, हर वक्त बेचैनी, दुआएं मांगता मगर लगता जैसे आसमान के दरवाजे बंद हो चुके हों। एक दिन उसने हिम्मत करके बड़े भाई से पूछा, आखिर तुम्हारी जिंदगी इतनी पुरसुकून क्यों है? हम दोनों एक जैसे मुसलमान हैं, एक जैसे अमाल करते हैं, मगर तुम्हारी दुआएं कबूल होती हैं और मेरी नहीं। आखिर वजह क्या है? बड़ा भाई मुस्कुराकर बोला, क्या तूने कभी रमजान की हकीकत को समझा है? क्या तूने कभी इस महीने की बरकत को अपनी जिंदगी में उतारा है? छोटा भाई हैरान होकर बोला, मगर मैं तो रोजे भी रखता हूँ, इबादत भी करता हूँ, फिर भी कुछ बदलता क्यों नहीं? बड़े भाई ने गहरी सांस ली और कहा, फर्क ये है कि तूने रमजान को सिर्फ रोजे रखने का महीना समझा। मैंने इसे अपने दिल को पाक करने, दूसरों के हकों का अदा करने और अपनी नीयत को दुरुस्त करने का जरिया बनाया। मैंने रमजान की आमद को वैसा ही लिया जैसा मेरे नबी ने फरमाया था। मैंने इस महीने को अल्लाह की रहमत समझा, मैंने इसे अपनी जिंदगी में उतारा और तूने इसे सिर्फ एक फर्ज समझकर पूरा किया, और तूने इसे सिर्फ एक फर्ज समझा। ये सुनकर छोटे भाई पर एक लर्जा तारी हो गया। उसने हैरत और खौफ से बड़े भाई की तरफ देखा और बोला, तो क्या रमजान आकर भी किसी के लिए बेबरकत हो सकता है? बड़े भाई ने नम आंखों से जवाब दिया, हाँ, जो इस महीने की आमद को महज कैलेंडर की एक तारीख समझता है, जो इसकी हकीकत से बेखबर रहता है, जो इसे अल्लाह की कुर्बत का मौका जानकर नहीं अपनाता, वो महरूम रह जाता है। रमजान हर किसी पर उतरता है, मगर हर कोई रमजान को अपने दिल में नहीं उतारता। छोटे भाई की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि वो समझ चुका था कि रमजान सिर्फ इबादत का नाम नहीं, ये अल्लाह की रहमत को अपने दिल में उतारने, अपनी नीयत को दुरुस्त करने और अपने आमाल को संवारने का वक्त है। बुजुर्ग की ये बात सुनकर वो शख्स धाड़े मार मार कर रोने लगा। उसके आंसू जमीन पर गिर रहे थे, दिल पछतावे से भर चुका था। वो खुद को कोस रहा था कि अब तक इस हकीकत से गाफिल क्यों रहा। उसकी सारी इबादत, उसके रोजे, उसकी रातों के सजदे, सब कुछ याद आ रहे थे, मगर अब एहसास हो रहा था कि उसने एक बहुत बड़ी चीज नजरअंदाज कर दी थी। मगर एक सवाल दिल को झंझोड़ रहा था कि अगर इन सब के बावजूद उसका घर सुकून से महरूम था, तो कहीं वो किसी बड़ी नाफरमानी में मुब्तला तो नहीं। बुजुर्ग ने उसके कंधे पर हाथ रखा, नरमी से तसल्ली दी और कहा, ऐ दुखी इंसान, रमजान आ रहा है। ये वो महीना है जिसमें नेकियां बढ़ा दी जाती हैं, बरकतें नाजिल होती हैं, मगर अफसोस, कुछ लोग अपनी नादानी की वजह से इस बाबरकत महीने को भी जाया कर देते हैं। याद रख, जो शख्स रमजान का चांद देखते ही अपनी बीवी को वो 5 जुमले बोलता है,
उसका घर जन्नत का नमूना बन जाता है। अल्लाह की रहमतें उसके दरवाजे पर दस्तक देती हैं। फरिश्ते उसके घर में सुकून और मोहब्बत उतार देते हैं। मगर जो शख्स रमजान की रातों में सजदे तो करता है, मगर अपने ही घर में मोहब्बत के वो अल्फाज अदा नहीं करता जो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है, उसका घर जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा बन जाता है, जहाँ इबादतें बेअसर हो जाती हैं, जहाँ दुआएं आसमान तक नहीं पहुँचती। ये सुनकर वो शख्स लरजती आवाज में कहने लगा, हजरत जल्दी बताइए, वो 5 जुमले कौन से हैं? मैं वादा करता हूँ इंशाअल्लाह रमजान का चाँद देखते ही अपनी बीवी को जरूर बोलूंगा। हजरत जल्दी बताइए वो कौन से 5 जुमले हैं? मैं वादा करता हूँ इंशाअल्लाह रमजान का चाँद देखते ही अपनी बीवी को जरूर बोलूंगा। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, सुन, रमजान का चाँद देखते ही बीवी से सबसे पहला जुमला ये कहना, अगर इस बाबरकत महीने में भी तेरे और मेरे दरमियान नफरत, गफलत और तल्ख कलामी रही, तेरे मेरे दरमियान बदतमीजी रही, इस बाबरकत महीने में भी तेरे मेरे बीच अगर लड़ाई झगड़ा रहा, तो जान ले कि ये रमजान हमारे लिए अजाब बन जाएगा, रहमत नहीं बनेगा। बुजुर्ग ने कहा, बेटा जानते हो अगर रमजान में भी मियाँ बीवी के दरमियान नफरत बाकी रहे तो इसका अंजाम क्या होता है? रमजान रहमत लेकर आता है, मगर कुछ लोग अपनी जबान, अपने रवैये और अपनी जिद से उन रहमतों को खुद ही अपने दरवाजे से वापस लौटा देते हैं। ऐसे घरों में कुरान पढ़ा तो जाता है मगर दिल पर असर नहीं करता। ऐसे घरों में सहरी और इफ्तारी होती है मगर बरकत उठ जाती है, इबादत की जाती है मगर दुआएं आसमान तक नहीं पहुंचती। फिर बुजुर्ग ने एक और बात कही जो उस शख्स के दिल पर बिजली बनकर गिरी। कहा, बेटा एक बस्ती में 2 घर थे, दोनों घरों में रोजे रखे जाते थे, दोनों में इफ्तार की रौनकें लगती थीं, दोनों घरों में कुरान की तिलावत होती थी, मगर एक घर जन्नत का टुकड़ा बन गया और दूसरा जहन्नम की मिसाल। क्यों? क्योंकि पहले घर में मियाँ बीवी ने रमजान के चाँद के साथ ही अपनी नफरत को दफन कर दिया, मोहब्बत को अपना शियार बना लिया, एक दूसरे की इबादत में आसानी पैदा की, जबकि दूसरे घर में झगड़े, बदगुमानी और तल्ख रवैया बरकरार रहा। पहला घर रमजान की बरकतें समेटकर जन्नत का नजारा बन गया और दूसरा घर बेबरकती, नफरत और गुस्से की आग में जलता रहा। ये सुनकर वो शख्स लरजने लगा, आंखों में आंसू भर आए और वो कांपती आवाज में बोला, हजरत मुझे आगे के जुमले भी बताइए, मैं वादा करता हूँ रमजान का चाँद देखते ही बीवी को जरूर बोलूंगा। अल्लाह वाले ने कहा, रमजान का चाँद देखते ही बीवी को जो दूसरा जुमला बोलना है वो ये है कि ऐ मेरी शरीके हयात, अगर तूने मेरी एहसान फरामोशी की, मेरी कुर्बानियों को नजरअंदाज किया और मेरे साथ वही नाशुक्री वाला रवैया रखा जो कई औरतें अपने घरों को बर्बाद करने के लिए रखती हैं, तो जान ले इस रमजान में हम जितनी भी इबादत कर लें वो बेअसर हो जाएगी, हमारे घर से बरकत उठा ली जाएगी और शायद हम भी उन बदकिस्मत लोगों में शामिल हो जाएंगे जिनकी दुआएं आसमान तक नहीं पहुंचती। मेरे मोहतरम भाइयों, आजकल की औरतों को पता नहीं क्या हो गया है। शौहर अपनी जान खपा देता है, दिन रात मेहनत करता है, कर्ज उठा उठा कर बीवी की हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी करता है, मगर अफसोस वही बीवी एक जुमला कहकर शौहर की सारी मेहनतों पर पानी फेर देती है। जब वो कहती है, मैंने तुम में कभी कोई भलाई नहीं देखी, ये जुमला जबान से निकलते ही शौहर की तमाम कुर्बानियों, उसके सब्र, उसकी मोहब्बत को एक लम्हे में खत्म कर देता है। वही शौहर जो हर मौसम में बीवी के आराम का ख्याल रखता है, जो अपनी ख्वाहिशात मारकर बीवी की जरूरतें पूरी करता है, वो बेचारा इस जुमले पर रो देने पर मजबूर हो जाता है। क्या यही वो रवैया है जो इस्लाम ने औरत को सिखाया है? क्या यही इंसाफ है कि जो शख्स दिन रात तुम्हारी खुशियों के लिए तगो दौ करे, क्या उसके एहसानात को झुटला दिया जाए? अल्लाह का फरमान है, ऐ औरतों, अपने शौहरों का शुक्र करो ताकि तुम्हें और ज्यादा दिया जाए, और अगर नाशुक्री करोगी तो मेरा अजाब सख्त है। मगर अफसोस, आज की बहुत सी औरतें शौहर के हर एहसान को फरामोश करके नाशुक्री की वो हदें पार कर देती हैं जिनसे अल्लाह ने मना किया है। मेरे नबी ने फरमाया, मुझे जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतें नजर आईं क्योंकि वो शौहर की नाशुक्री करती हैं। मगर अफसोस, आज की औरत न सिर्फ नाशुक्री करती है बल्कि अपने शौहर के सब्र का इम्तिहान भी लेती है।
जो औरत शौहर की कमाई पर ऐश करती है मगर फिर भी शिकायती लहजा अपनाती है, वो अपने ही घर की बरकत को खुद खत्म कर देती है। जो बीवी अपने शौहर की इज्जत करती है, उसकी मेहनत को सराहती है, वो अपने घर को जन्नत बना लेती है। एक शख्स बहुत अमीर था, दौलत की रेल पेल थी, घर में हर आसाइश मौजूद थी, मगर वो हमेशा परेशान रहता। उसकी बीवी हर वक्त शिकायती लहजा अपनाती, नाशुक्री करती, कभी कहती ये चीज कम है, कभी कहती फलां चीज नहीं मिली। शौहर रात दिन मेहनत करता, मगर बीवी के नाशुक्रे अल्फाज उसके दिल पर खंजर की तरह चलते। वो सब्र करता, बर्दाश्त करता, मगर अंदर से टूट चुका था। एक दिन उसके एक गरीब दोस्त ने उसे बाजार में देखकर कहा, भाई तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम्हारा चेहरा बुझा हुआ क्यों है? वो शख्स ठंडी सांस लेकर बोला, मेरे दोस्त, मेरी जिंदगी में सब कुछ है मगर सुकून नहीं। मेरी बीवी की जुबान इतनी तल्ख है कि दिन रात मेरी कुर्बानियों को रौंदती रहती है, कहती है कि मैंने तुम में कभी कोई भलाई नहीं देखी। दोस्त मुस्कुराया और कहा, चलो मेरे साथ। वो उसे अपने घर ले गया, जहाँ मिट्टी की दीवारें, पुरानी चटाई और सादा खाने की खुशबू थी, मगर वहाँ सुकून था, बरकत थी, खुशहाली थी। दोस्त की बीवी शौहर के लिए पानी लाई, मुस्कुराकर बोली, मेरे सरताज, अल्लाह का शुक्र है कि तुम घर आ गए। तुम्हारा साया हमारे सर पर है, हमारे पास कम है मगर सुकून बहुत है। ये सुनकर वो अमीर शख्स हैरत में डूब गया, आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मेरे दोस्त, तेरी बीवी तो जन्नत की हूर लगती है। दोस्त मुस्कुराकर बोला, नहीं भाई, वो भी आम औरत है, बस उसने अल्लाह और उसके रसूल की बात मान ली कि शुक्र करने वाली औरत का घर कभी वीरान नहीं होता और नाशुक्री करने वाली औरत का घर कभी आबाद नहीं रहता। ये सुनकर वो शख्स लरज गया। उसे एहसास हो गया कि उसकी बीवी की नाशुक्री ने उसके घर से बरकत छीन ली थी। उस दिन के बाद उसने फैसला कर लिया कि अपनी बीवी को समझाएगा, क्योंकि जहाँ नाशुक्री हो वहाँ दौलत भी बेकार और जहाँ शुक्र हो वहाँ फकीरी भी बादशाही है। अल्लाह वाले ने कहा, रमजान का चांद देखते ही बीवी को जो तीसरा जुमला बोलना है वो ये है, अगर तूने इस महीने में भी जुबान से जहर उगला, दिल में नफरत रखी और मुझे दुख देने वाले अल्फाज कहे, तो याद रख, हमारे घर से रहमत उठ जाएगी, सुकून छिन जाएगा और शायद अल्लाह हमारे नसीब से बरकत का दरवाजा बंद कर देगा। मेरे मोहतरम भाइयों, आज कितनी नादान औरतें हैं जो अपने ही शौहर के सामने जुबान चलाती हैं, जुबान के वार से उसका दिल चीर देती हैं और ये नहीं जानती कि दिल तोड़ने वाला शख्स कभी जन्नत में नहीं जाएगा और शौहर का दिल तोड़ने वाली बीवी तो वैसे ही जहन्नम की हकदार है। आज की औरत जुबान की तेजी को ताकत समझती है, शौहर के दिल को जख्मी करना हक समझती है, अपने तीखे अल्फाज से शौहर की कुर्बानियों को रौंद देती है, मगर ये भूल जाती है कि जिस औरत की जुबान जहरीली हो उसका घर कभी जन्नत नहीं बन सकता। हर बात पर ताने देना, नाशुक्री करना और हर नेमत को कम समझना उसकी आदत बन चुकी है। वो ये नहीं सोचती कि जिस शख्स ने दिन रात मेहनत करके उसके लिए जिंदगी के आराम पैदा किए, उसके हकूक़ अदा किए, उसके लिए अपना सुकून कुर्बान किया, वही शौहर अगर बद्दुआएं देने लगे तो बीवी का क्या बनेगा। एक शख्स मेरे नबी के पास आया और कहा, या नबी, मेरी बीवी हर बात पर शिकवा करती है, मेरी हर कुर्बानी को मामूली समझती है, जुबान से ऐसे अल्फाज निकालती है जैसे मैंने उसके लिए कभी कुछ किया ही नहीं। मेरे नबी ने फरमाया, जो औरत शौहर की नाशुक्री करे, जुबान से उसका दिल छलनी करे, वो औरत अल्लाह की रहमत से दूर कर दी जाती है। सोचो भाइयों, अगर शौहर का दिल जन्नत की चाबी है तो उसे जख्मी करना जहन्नम का दरवाजा खोलने के बराबर है। एक शख्स बहुत नेक था, अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत करता, उसके आराम के लिए दिन रात मेहनत करता, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता, मगर बीवी की नाशुक्री उसके दिल पर जख्म दे रही थी। वो सब्र करता, बर्दाश्त करता, मगर अंदर ही अंदर टूट चुका था। ख्वाह खुद भूखा रहता, मगर बीवी और बच्चों को हमेशा अच्छा खिलाता, मगर अफसोस, उसकी बीवी की जुबान में जहर था। वो हर वक्त शिकवा करती, नाशुक्री करती, ताने देती और शौहर की हर कुर्बानी को मामूली समझती। एक दिन शौहर खामोशी से घर से निकल गया। बीवी ने समझा कि शायद किसी काम से गया है, मगर जब वो शाम तक वापस न आया तो बेचैनी बढ़ने लगी। अगले दिन भी न आया।
कई दिन गुजर गए, फिर हफ्ते, फिर महीने। बीवी का गरूर टूटने लगा। उसे एहसास होने लगा कि जिसे वो मामूली समझती थी वही उसकी दुनिया का असल सहारा था। वक्त गुजरता गया, घर की हालत बिगड़ती गई, खाने के लाले पड़ गए, तन्हाई ने दिल को जकड़ लिया, मगर शौहर न लौटा। एक दिन उसने किसी को दरवाजे पर दस्तक देते देखा। वो दो लोग थे जो एक कब्र की निशानदेही कर रहे थे। बीवी ने हैरत से पूछा, ये किसकी कब्र है? जवाब मिला, ये एक शख्स की कब्र है जो अपनी बीवी की जुबान के जख्म सहते सहते दुनिया से चला गया। बीवी के कदमों तले जमीन निकल गई, क्योंकि वो कोई और नहीं, उसका अपना शौहर था। वो वहीं गिर गई, रोती रही, मगर अब कुछ बाकी ना था, क्योंकि शौहर की जिंदगी में उसके लिए सिर्फ तल्ख अल्फाज थे और मरने के बाद उसके लिए सिर्फ पछतावा रह गया। सोचो, क्या तुम भी अपनी जुबान के जहर से अपने शौहर को इस मकाम तक पहुंचाओगी? अल्लाह वाले ने कहा। रमजान का चांद देखते ही बीवी को जो पहला जुमला बोलना है वो ये है, ऐ मेरी बीवी, अगर तूने रमजान के बाबरकत महीने में भी बनाव सिंगार करके गैर महरम मर्दों को दिखाया, अपने हुस्न की नुमाइश की या पर्दे की हुदूद को तोड़ा, तो याद रखना तेरा कोई भी रोजा कबूल नहीं होगा। तेरे सजदे जमीन पर तो झुकेंगे मगर आसमान तक नहीं पहुँचेंगे। और सुन, अगर तूने रमजान के महीने में भी टीवी वीसीआर पर गंदी फिल्में देखी, बेहयाई में वक्त गुजारा, फजूलियात में पड़ी रही, तो जान ले तेरा रोजा सिर्फ भूखा रहने के बराबर होगा, उसका कोई सवाब ना होगा, बल्कि कयामत के दिन यही फिल्में, यही नजारे तेरे लिए अजाब का सबब बनेंगे। तो ये थे वो 5 जुमले जो रमजान का चांद देखते ही अपनी बीवी को जरूर बोलें। अगर तुमने अपनी बीवी की इस्लाह ना की, अगर तुम्हारी बीवी इन गुनाहों में फंसी रही, इन नाफरमानियों के दलदल में ढंसती रही, तो याद रखना ये तुम्हारे लिए भी नुकसानदेह होगा, क्योंकि जो बुराई को देखकर खामोश रहे वो भी उसका हिस्सा बन जाता है, और बीवी के लिए तो ये गुनाह वैसे ही अजाब बन जाएंगे जो न सिर्फ दुनिया में बरकतों को खत्म कर देंगे बल्कि आखिरत में भी वबाल बन जाएंगे। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन गुनाहों से सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे घरों को सुकून और बरकत अता करे और हमें रमजान की हकीकी कद्र करने वाला बना दे। मेरे मोहतरम भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का बयान आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आज का बयान आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।